हेलो मैजिकल डियर्स। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि होपोनोपोनो प्रेयर करने से आपको क्या बेनिफिट मिलते हैं, आखिर उसके क्या फ़ायदे हैं और आपकी लाइफ उससे कैसे बदल सकती है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इस प्रेयर को कैसे किया जाए ताकि आपकी लाइफ सच में ब्यूटीफुल बन सके। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि अगर आप इस प्रेयर को रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, तो छोटी मोटी चीज़ों के लिए या जब भी आपको मेंटल क्लियरिटी या इमोशनल हीलिंग की ज़रूरत हो, आप इस प्रेयर को कर सकते हैं। आप अगर ये प्रेयर को सिर्फ दूसरों के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए भी कर सकते हैं। खुद की हीलिंग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अपने आप को हील करना चाहते हैं तो अपने आप से ये जो प्रेयर है ज़रूर बोलें, ज़रूर ये इस्तेमाल करें और इसके रिज़ल्ट्स बहुत अमेजिंग है। और प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि यस, इससे आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए हैं, ताकि मुझे भी जान सकूं कि यस, मैं आप लोगों की थोड़ी बहुत छोटी मोटी हेल्प कर पा रही हूँ। दोस्तों, होपोनोपोनो प्रेयर करने के लिए सबसे पहले आपको सुटेबल हो ऐसी जगह ले लेनी है जिससे आपको एक सुकून भरी जगह होती है ना, वो वाली। ठीक है, अपने आप को रिलैक्स करने के लिए कुछ डीप ब्रीदिंग कर ले सकते हैं आप, जिससे आपका मन और बॉडी एकदम इस तरीके से एकदम शांत हो जाए। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी लाइफ के किसी एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स, सिचुएशंस या फिर किसी व्यक्ति पर ध्यान दें जिससे आप हील करना चाहते हैं। ये कुछ भी हो सकता है जिससे आप हील करना चाहते हैं, ये कुछ भी हो सकता है, राइट। तो आपके कोई पर्सनल इशू हो सकते हैं, रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, या फिर कोई आपका इमोशनल पेन हो सकता है, या आपके अंदर के कोई ज़ख्म हो सकते हैं। ठीक है, इनर लेवल पर बात कर रही हूँ, जो कि जिसके घाव दिखाई नहीं पड़ते लेकिन अंदर में होते हैं, मैं उस घाव की बात कर रही हूँ। उसके बाद आपको होपोनोपोनो प्रेयर से 4 फ्रेजेस बार बार बोलनी है, जो कि मैं आपको आगे बता रही हूँ। आप उन्हें अपने मन में या ऊंची आवाज़ में बोल सकते हैं जो आपको कंफर्टेबल लगे। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। दोस्तों, फील द इमोशंस। ओके, हर सेंटेंस के साथ अपने इमोशंस को पूरी तरीके से महसूस करें। आई एम सॉरी कहते वक्त अपनी गलती को एक्सेप्ट करें। आपने जो भी गलती की हो, नहीं की हो, जो भी चीज़ हो, आप जिस भी चीज़ को हील करना चाहते हैं, ठीक है, प्लीज़ फॉरगिव मी। आप इसके साथ माफ़ी मांगने की शिद्दत से महसूस कीजिए कि सचमुच में आप माफ़ी मांग रहे हैं। उसके बाद थैंक यू कहते वक्त ग्रैटिट्यूड फील कीजिए, बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड फील कीजिए कि उस व्यक्ति ने, उस इंसान ने, उस चीज़ ने, उस एनर्जी ने आपको माफ़ कर दिया है और आप उन्हें थैंक यू कह रहे हैं। उसके बाद है आई लव यू। आई लव यू कहते वक्त अपने अंदर प्यार और पॉजिटिव एनर्जी को समझने की कोशिश करें। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस तरीके से इस चीज़ को करते हैं, ये बहुत सिंपल है। सिंपल, अगर आप किसी, एक एग्ज़ाम्पल मैं ले लेती हूँ। अगर आपका किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो जाता है, ठीक है, एक एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं, अगर किसी के साथ आपकी दो दो बातें हो जाती है, बहुत लड़ाई हो जाती है, ठीक है, आप उनको कुछ बुरा भला बोलते हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा गाली गलौज से बात करते हैं, बहुत बेकार लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, आपको बुरा भला कह रहे हैं, और आपने उस चीज़ के अगेंस्ट आपने बोला और आप दोनों के बीच में बहुत, मतलब बहुत कहा सुनी हो गई, जो कि नहीं होनी चाहिए थी, और वो पर्सन आपको जानता भी नहीं और आप भी उनको नहीं जानते हैं। ये एक एक्सीडेंटल केस या मान सकते हैं ऐसी कोई चीज़ थी जहाँ पर आप मिले, या हो सकता है रोड पर, ट्रेन में, बस में, सफ़र में, कहीं पर हम टकरा जाते हैं ऐसे कुछ लोगों से उस समय। ठीक है, अब आप घर आते हो, अब आपको लगता है कि अगर मुझे कभी वो इंसान दिख गया ना, तो मतलब आपके अंदर अभी भी वो गुस्सा है उनके प्रति, बहुत गुस्सा है कि यार मेरे को अगर वो इंसान दिख जाता है ना, तो मैं उसको कभी माफ़ नहीं करूँगी, पूरी लाइफ में, पूरी ज़िंदगी में कभी माफ़ नहीं करूँगी। इतना बेकार, इतना ख़राब मुझे आज तक किसी ने नहीं बोला। उसने कैसे बोल दिया, उसने कैसे बोल दी। ये जो चीज़ है हम बहुत दिन तक रखते हैं हमारे दिमाग में, हमारे दिल में, उस इंसान का चेहरा दिमाग में रखते हैं। मतलब बहुत बेकार तरीके से हमारे दिमाग में, हमारे दिल में उस इंसान के प्रति निगेटिविटी भर जाती है।
अब इस केस में हम अपने आप को हील कैसे कर सकते हैं, होपोनोपोनो प्रेयर का कैसे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आपको उस इंसान को छोड़ देना है, ठीक है। आपको कुछ याद नहीं करना है, बस आपको ये चीज़ याद रखनी है कि आपको करना क्या है। आपको होपोनोपोनो प्रेयर करनी है। कैसे आप यूज़ कर सकते हैं, और इसमें ट्रस्ट टू मी ये काम करता है। अगर आप इसको करके देखो, अगर नहीं बदलेगा मुझे कमेंट पर आकर बता देना। आप उस सिचुएशंस को अपने सामने लाइए, ठीक है। और बहुत नहीं दिल कर रहा होगा आपको माफ़ करने का ना, फिर भी आप बोलिए आई एम सॉरी, बोलिए आई एम सॉरी। मुझसे जो भी गलती हुई है या जो भी पेन मैंने आपको दिया है, जो भी पेन मैंने दिया है, लिया है, जो भी चीज़ की है, उसके लिए आई एम सॉरी। उसके बाद आप उस एनर्जी से बात करते हुए, उस सिचुएशन से बात करते हुए कहते हैं प्लीज़ फॉरगिव मी। आप जो भी एक्शंस जो मैंने कहा था, आप उसके लिए फॉरगिव करते हैं, फॉरगिव मांगते हैं उनसे, प्लीज़ फॉरगिव मी। उसके बाद आपसे वो चीज़ें जानबूझकर हुई थी, अनजाने में हुई थी, इसलिए आप उनको प्लीज़ फॉरगिव मी। उसके बाद आप बोलते हैं थैंक यू, मुझे माफ़ करने के लिए थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मुझे माफ़ करने के लिए। उस आप एक बार करके देखिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। उसके बाद बोलिए आई लव यू, आई लव यू, मुझे माफ़ कर देने के लिए थैंक यू, आई लव यू। दूसरे और यूनिवर्स से प्यार से और ग्रैटिट्यूड फील करते हुए आपको आई लव यू बोलना है। दोस्तों, अपने इमोशंस को, यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, खुद को हील कर रहे हो। आपके अंदर जो एक निगेटिविटी उस इंसान के प्रति आ गई थी, वो चीज़ों के प्रति आपका माइंड कितना डिस्टर्ब हुआ था, आप उस चीज़ के लिए अपने आप को हील कर रहे हैं। आप अपने आप को उस चीज़ सिचुएशन से निकाल रहे हैं। वो कर्मा को आप ख़राब और ना करते हुए उसको अच्छा बना रहे हैं। ये ना आपको दिल से बहुत 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 अच्छा फील करवाएगा। आप बोलिए, आप फील कीजिए उस चीज़ को, उस सिचुएशंस को। आई एम सॉरी, सॉरी डियर, मैंने आपको बहुत तकलीफ़ दी है, सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ फॉरगिव मी, एंड थैंक यू सो मच मुझे माफ़ करने के लिए, एंड आई लव यू सो मच। ग्रेटिट्यूड फील कीजिए यूनिवर्स का, अपने आप का, हर चीज़ का। उस इंसान को माफ़ कर दीजिए, उस सिचुएशंस को माफ़ कर दीजिए, अपने आप को माफ़ कर दीजिए, अपने दिमाग को शांत कीजिए, अपनी इनर पीस को माफ़ कर दीजिए, अपनी एनर्जी को माफ़ कर दीजिए, अपने सोल को माफ़ कर दीजिए, हर चीज़ को माफ़ कर दीजिए। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। सीरियसली दोस्तों, मैजिक हो जाएगा। हर फ्रेज़ के साथ आप इमोशंस को पूरी तरीके से महसूस करें, ठीक है। उसके बाद इन फ्रेजेस को तब तक दोहराते रहिए जब तक आपके अंदर से एक पीसफुल लाइट महसूस ना करें। यह आपको इमोशनल और स्पिरिचुअल हीलिंग में मदद करता है। आप रिश्ते में कर सकते हैं, आप अपने हेल्थ को लेकर कर सकते हैं, आप अपने हर चीज़ के एरिया में, हर एरिया में कर सकते हैं इस होपोनोपोनो प्रेयर का। उसके बाद ये आपको स्पिरिचुअल और इमोशनल हीलिंग में मदद करती है। दोस्तों, प्रेयर ख़त्म होने के बाद उस इशू को छोड़ने की कोशिश करें। बिलीव करें कि यूनिवर्स या डिवाइन एनर्जी ने आपको हील कर दिया है और अब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। आपको इस ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ना है। ये बहुत मैजिकली काम करता है। आप इसको एक बार करके देखिए, और जितना ज़्यादा गहरा घाव होगा उतना टाइम्स आप रिपीट कीजिए इसको। आपको देखना धीरे 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 करके वो सारी चीज़ें हील हो जाएंगी। इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम ना तो वो पर्सन को उस चीज़ के लिए नहीं कर रहे हैं। आप समझिए, आप अपने आप को यहाँ पर ला रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं, आप अपने आप को क्लियर कर रहे हैं, ब्लॉकेजेस को क्लियर कर रहे हैं। सोचो आप कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करेंगे। दोस्तों, होपोनोपोनो प्रेयर का यूज़ कीजिए, अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाइए, और सचमुच में ये काम करता है।